और आना चाहिए, वीडियो में इंक्लूड होना चाहिए। बिल्कुल इंक्लूड है समीक्षा। Hello everyone, I am Preeti Singh, MBBS third year student. Welcome on my channel Just Being Preeti. Here I be just me. So इस वीडियो में basically I have to revise whole FMT. मैंने जितना भी अभी तक पढ़ा है, मतलब आई एम डन अप्रॉक्स 5-6 लेक्चर जो मुझे रिवाइज़ करना है, नहीं तो मैं भूलने लग जाऊँगी. सो आगे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रिविजन की इंपॉर्टेंस क्या होती है और आप शॉर्ट नोट्स कैसे बना सकते हैं इफ़ेक्टिवली. सो अभी हम जल्दी से रेडी होकर लाइब्रेरी चलते हैं. मुझे FMT पढ़ना है तो मैंने FMT के मैरो के नोट्स रख लिए हैं और मुझे रिवीजन करनी है तो उसके लिए मैंने अपनी छोटी सी रिवीजन वाली नोटबुक भी रख ली है जिसमें मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊंगी और सारे पेन पेंसिल हाइलाइटर मार्कर वार्कर जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड थी रख ली विद अ वाटर बॉटल. एंड अब हम जल्दी से निकलेंगे लाइब्रेरी की तरफ. बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अम्ब्रेला भी कैरी कर लूँ क्योंकि बिना अम्ब्रेला को इस गर्मी में निकलना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है. ईयरफोन रख लिया और चार्ज नहीं था मेरा फ़ोन तो मैंने चार्जर भी रख लिया. वैसे मेरा फ़ोन कभी भी चार्ज नहीं रहता है. सो अब हम जस्ट बाहर चलते हैं और ये कड़कड़ाती धूप में मेरा तो बिल्कुल बाहर निकलने का मन नहीं करता है. ठीक है यार, मेरे को समझ नहीं आता, या तो गर्मी हो जाए तो हवा ही चले. यहाँ पे बिल्कुल गरम गरम हवा चल रही है तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है. फिर मुझे याद आया कि यार मैंने अटेंडेंस भी मार्क नहीं करी है तो पहले अटेंडेंस मार्क कर लेते हैं उसके बाद लाइब्रेरी चलते हैं. तो ये बेसिकली हमारा लाइब्रेरी वाला एरिया है. यहाँ पे बैग रखने के लिए रैक्स हैं क्योंकि लाइब्रेरी के अंदर बैग्स अलाउड नहीं होता है. आई डोंट थिंक किसी भी लाइब्रेरी में बैग्स अलाउड होता है, मतलब हमारे यहाँ तो बिल्कुल अलाउड नहीं है. तो ये बाहर रैक्स बने हुए हैं जहाँ पे अपने बैग्स रखते हैं. तो मैंने अपना बैग रखा. उसके बाद जो भी मैंने सारी चीज़ें अपनी एप्रिन के डोरेमोन वाले पॉकेट में रख दी. यू नो ना, हमारा जो एप्रिन होता है उसमें 2 पॉकेट्स होती हैं और वो पॉकेट बहुत कुछ कैरी करती हैं. तो चलो अब बस पढ़ने चलते हैं. ये हमारी लाइब्रेरी के बाहर वाला कॉरिडोर वाला एरिया है, बहुत अच्छा और बड़ा है. सो मैंने थोड़ी सी रिवीजन करी. उसके बाद मेरे को नींद आने लग गई थी क्योंकि जस्ट मैं लंच करके ही पढ़ने के लिए लाइब्रेरी आई हूँ. यू नो, अभी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अबाउट रिवीजन. देखो, आप कितना भी पढ़ लो, अगर रिवाइज़ नहीं करते तो आपके ब्रेन में कुछ भी नहीं रहता है. ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है. तो कभी कभी हम क्या होता है, हम सिर्फ लेक्चर्स देखते जाते हैं और हमको ये बहुत अच्छा फील होता है कि यार हमने इतने सारे लेक्चर्स देख लिए और हम रिवाइज़ नहीं कर रहे होते. तो ऐसा नहीं करना होता. अगर आपके 2-4 लेक्चर्स हो गए हैं तो आप उसको पहले जो आपने पढ़ रखा है उसको रिवाइज़ करने लग जाए. मैं तो ऐसे करती हूँ कि मैं एक छोटी सी नोटबुक बनाती हूँ, मेरे पास है, जिसमें मैं शॉर्ट नोट्स बनाने लग जाती हूँ. वो चीज़ें जो मुझे लगता है कि मैं भूलूँगी या जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, या जैसे बेसिकली उसकी जो कोई टर्म है एक्टिव रिकॉलिंग के लिए मैं क्या करती हूँ कि सिर्फ टर्म्स लिख लेती हूँ अपने शॉर्ट नोट्स में. मतलब उसका पूरा डेफिनेशन नहीं रखती कि मैं जस्ट उसको पढ़ूँगी और मुझे याद आ जाएगा. अभी एक और चीज़ जो मैं रिवीजन के लिए करती हूँ, बेसिकली मैं एक टाइम स्लॉट डिफ़ाइन करती हूँ. जैसे मान लो मॉर्निंग में मैंने आधे घंटे सिर्फ रिवीजन के लिए रखा है कि जो भी मैंने पिछले दिन पढ़ा है उसको मैं सुबह एक बार रिवाइज़ कर लेती हूँ. तो इसके बाद मुझे नींद आ गई और मैंने सोचा कि यार सो ही लेते हैं क्योंकि ना तो सो पा रहे ना पढ़ पा रहे. तो आधे घंटे की मैंने प्रॉपर नैप ली लाइब्रेरी में ही. उसके बाद मुझे एक अपनी फ्रेंड का कॉल आ गया क्योंकि हमें एक वॉल डेकोरेट करने को मिली है FMT में. तो हम वो उसमें हेल्प करनी थी तो फिर मैं वहाँ पर चली गई और इस तरीके से हमने पूरा वॉल डेकोरेट किया. शुभम इतने सीरियस मुंह के साथ लगवा रहा है, एक इसके फेस पे भी लगा दो. चलो अच्छे से ले लिया. लो लो लो. और आना चाहिए, वीडियो में इंक्लूड होना चाहिए. बिल्कुल इंक्लूड है. समीक्षा द हेड इज. I just came back from the gym and I'm really very tired. पढ़ाई तो आज इतनी ज़्यादा नहीं हो पाई, रिवीजन करना था. अभी मुझे थोड़ा सा प्रोजेक्ट का काम भी करना है तो अब हम कल रिवीजन करेंगे, कल पढ़ाई करेंगे क्योंकि अभी मेरी हालत कुछ भी करने जैसी नहीं है. I just want to take a sleep, proper sleep. सो प्रोजेक्ट का काम करवाने के बाद मैं जस्ट आई और मैं जिम चली गई थी. जिम से आने वाले मैं थक गई थी तो मैं सो गई.
इतने में ही रात के 8:30 बज गए थे। तो डिनर विनर करने के बाद मैं अपने फ्रेंड के साथ एक वॉक पे निकल गई। सो तो हम लोग यहाँ पे लता मंगेशकर के गाने सुन रहे हैं, क्योंकि ये कीर्ति है और इसको लता मंगेशकर के गाने बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसने मेरे को बोला था कि चलो सुनते हैं। फिर जैसे ही हमारा फिर उसके बाद टाइम हो गया था 10 बजे, हमारे हॉस्टल का गेट बंद हो जाता है। तो हम भाग भाग के आए और फिर से हमें वार्डन की डांट पड़ी, क्योंकि हम हमेशा 10-15 मिनट लेट ही हो जाते हैं। तो वार्डन गेट नहीं खोल रही थी। फिर बहुत ज़्यादा मनाने पर उन्होंने खोला एंड दिस इज़ हाउ वी रिच्ड। फिर हॉस्टल वापस आने के बाद आई जस्ट चेंज्ड माई क्लोथ्स एंड उसके बाद मैंने जैसे कि बताया था कि अभी हम लोगों को एफएमटी का प्रोजेक्ट बनाना है, तो उस पर हम लोग को काम करना था। सो हमने वो सारा काम ख़त्म किया और दिस इज़ हाउ माई डे वेंट। तो ये है दूसरा दिन, आज संडे है और मैंने सोचा था कि मैं अच्छे से नहाने वहाने के बाद प्रॉपर पढ़ने बैठ जाऊंगी और रिवाइज़ करूंगी। बट क्योंकि संडे को बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, पूरा रूम क्लीन करना था, बहुत सारे कपड़े धुलने थे, वो सारा काम ख़त्म करने के बाद फिर हम लोग डिपार्टमेंट गए संडे के दिन भी, क्योंकि हमें ये वॉल डेकोरेट करना था, वो सारा काम करवाया। ऐसे करते करते दोपहर हो गई। फिर लंच करने के बाद मैं सो गई एंड सोने। सो आफ्टर लॉट ऑफ प्रोकास्टिनेशन उस दिन तो मैं मॉडल बनाना चली गई थी और कल हमारा मॉडल का ही काम चला था, बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड थे। और संडे को वैसे भी बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, तो मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई है यार 1.5 दिन। सो आज अभी मेरे पास 6:12 हो रहे हैं और मेरे पास 6:12 से 7:10 के बीच में टाइम है, तो प्लीज़ पढ़ लेती हूँ, थोड़ा सा टाइम बचाते हैं। मैंने सोचा था कि लंच करने के बाद मैं लाइब्रेरी चली जाऊँगी और मैं लंच करने के बाद सो गई और मैं सो ही गई बहुत लंबा। एंड नाउ आई जस्ट वोक अप एंड आई रियलाइज़ कि यार कुछ पढ़ा नहीं है और चलो टाइम नहीं वेस्ट करते, जितना टाइम में पढ़ लेते हैं क्विकली। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा एफएमटी कर लेते हैं, उसके बाद हम बैडमिंटन खेलने चलेंगे। सो लेट मी टेल यू 3 मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ रिवीजन एंड कब कब आपको करना चाहिए। फर्स्ट रिवीजन जब आपने लेक्चर देखा उसके बाद ही आपको तुरंत जो आपने लेक्चर से पढ़ा है उसको तुरंत पढ़ लेना है। तो पहला ये हो गया। दूसरा रिवीजन मैं करती हूँ कि चलो मैंने आज पढ़ लिया, अब कल की सुबह होगी तो कल सुबह जो मैंने वो आधे घंटे डेडिकेट किए हुए हैं कि मैंने जो पिछले दिन पढ़ा था उसको मुझे रिवाइज़ करना है, तो दूसरी रिवीजन में वो कर लेती हूँ। तो इससे ब्रेन को पता चल जाता है कि कोई तो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो ये इंसान रखना चाह रहा है, तो वो लॉन्ग टर्म में रह जाती है। तो बैडमिंटन खेल आई हूँ या फिर से पढ़ने बैठते हैं, क्योंकि रिवीजन ख़त्म करनी है, इतने दिन से मैं लगी पड़ी हूँ टू रिवाइज ऑल द थिंग्स। लेट्स गेट बैक टू स्टडी। सो मतलब मैं जब शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करती हूँ दे आर नॉट वेरी कलरफुल, कि बहुत सारे पेन्स यूज़ करें, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। यू जस्ट हैव 2 पेन्स, ब्लैक और ब्लू, और मैं बहुत रफली बनाती हूँ, जस्ट मुझे ही समझ आता है। तो वजह सी बात है कि आपको समझ आने चाहिए आपके नोट्स, दैट इज़ मोर देन इनफ। फिर बस थोड़ी सी एफएमटी बची है, फिर एफएमटी का रिवीजन ख़त्म हो जाएगा। अभी हम जा रहे हैं जल्दी से लंच करने, उसके बाद फिर से पढ़ने बैठ जाएंगे या थोड़ा सा गाना वाना सुनने के बाद। शी इज़ माई फ्रेंड खुशी, और अभी हम जा रहे हैं एफएमटी का लेक्चर लेने। तो हम गए डिपार्टमेंट, देखो ये डिपार्टमेंट कितना ज़्यादा सुंदर सजा दिया है हम लोगों ने। एंड शी इज़ माई क्रेजी फ्रेंड्स, नाउ वी आर टेकिंग एफएमटी लेक्चर्स। तो अटेंडेंस हमको मिल गई है जिसके लिए हम आते हैं, और क्लास जल्दी छूट गई सिर्फ अटेंडेंस मिल के, तो हम बहुत ज़्यादा खुश थे। एंड वी वेंट टू द लाइब्रेरी अगेन, वी स्टार्टेड स्टडिंग, एंड बस मेरा थोड़ा सा रिविजन बचा है ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव ऑलरेडी लर्नड। आफ्टर कमिंग बैक टू द लाइब्रेरी आई जस्ट टेक अ प्रॉपर रेस्ट एंड हैविंग माई स्नैक्स विच इज़ वेरी हेल्दी। उसके बाद मेरी फ्रेंड ने मुझे बुला लिया था पोहे खाने के लिए, फिर हमने पोहे खाए जो कि बहुत टेस्टी बनाया था खुशी ने, एंड इट वाज सुपर स्पाइसी एंड टेस्टी। फिर मैं दोबारा से रूम में आई एंड मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि बस थोड़ा सा रिवीजन और बचा हुआ है। एंड आई स्टार्टेड मेकिंग माई शॉर्ट नोट्स अगैन। सो मैंने सोचा नहीं था कि मुझे पूरी रिवीजन करने में इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बट हाँ लग सकता है, क्योंकि मैं जस्ट दूसरी बार ही पढ़ रही थी। एटलीस्ट मेरा एफएमटी का रिवीजन तो ख़त्म हुआ। सो आई एम एंडिंग द वीडियो हियर। Give some thumbs up, press the bell icon and subscribe my channel to study with me a lot, because we are going to study a lot on this channel. So yep, bye.